दोस्तों आज ऐसी अदाकार के बारे में बताने जा रहा हूँ वो जिसके चेहरे की मुस्कुराहट करोड़ों दिलों की धड़कन थी। वो जिसकी आंखों में जहानत और अदाकारी का एक समुंदर ठाठे मारता था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मलका जज्बात रूही बानो की, जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से ज्यादा दर्दनाक और सबक आमोज है। वो जो शोहरत के आसमान पर चमकी तो सबने देखा, मगर जब टूटी तो किसी ने सहारा ना दिया। दोस्तों आपकी और हमारी पसंदीदा अदाकारा रूही बानो 10 अगस्त 1951 को कराची में पैदा हुई। उनके बाद अल्लाह रखा बरसगीर के मशहूर तबला नवाज थे। रूही बानो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि बला की ज़हीन भी थी। उन्होंने साइकोलॉजी में मास्टर की डिग्री हासिल कर रखी थी और उनका शुमार पाकिस्तान की उस दौर की सबसे पढ़ी लिखी अदाकाराओं में होता था। शायद यही वजह थी कि वो किरदारों की नफ्सियात को इतनी गहराई से समझती थीं कि देखने वाला दंग रह जाता था। दोस्तों बात करते हैं कि रूही बानो किस तरह शोबिज इंडस्ट्री का हिस्सा बनी। रूही बानो का शोबिज में आना महज एक इत्तेफाक था। वो एक क्विज प्रोग्राम में शिरकत के लिए पाकिस्तान टेलीविजन गईं, जहां उनकी मासूमियत और बोलने के अंदाज ने सबको मुतासर किया। उस वक्त के मायानाज प्रोड्यूसर ने भाप लिया कि ये लड़की मुस्तकबिल की सुपरस्टार है। यूं उनका सफर टेलीविजन से शुरू हुआ। 70 और 80 की दहाई में रूही बानो का नाम कामयाबी की जमानत समझा जाता था। उन्होंने किरण कहानी, जर्द गुलाब और दरबार दिल जैसे लाजवाब ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। वो उस दौर की उन चंद अदाकाराओं में शामिल थीं जिन्होंने अदाकारी के मेयार को एक नई बुलंदी अता की। उनके मुकालमे बोलने का अंदाज और चेहरे के तासरात इतने फितरी होते थे कि लगता ही नहीं था कि वो अदाकारी कर रही हैं। अगरचे रूही बानो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान टेलीविजन की मलका थी, लेकिन उन्होंने फिल्मी पर्दे पर भी अपनी दाग बिठाई। फिल्म ज़मीर, पहली किरण और रास्ते का पत्थर जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने ज्यादातर संजीदा और जज्बाती किरदार निभाए। यही वजह है कि उन्हें ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता है। दोस्तों रूही बानो की मकबूलियत का ये आलम था कि लोग उनके ड्रामे बहुत ही शौक से देखते थे। उनका अंदाजे अदाकारी मेथड एक्टिंग के बहुत करीब था, यानी वो किरदार में इस हद तक डूब जाती थी कि अपनी असल शख्सियत भूल जाती थी। नाकदीन का कहना है कि वो आंखों से भी अदाकारी करने का फन जानती थी। लोगों को क्या मालूम था कि कामयाबी की उस चमक दमक के पीछे एक उदास औरत छुपी हुई है। रूही बानो की निजी जिंदगी मसाइल का शिकार रही। उनकी 2 शादियां हुई लेकिन दोनों ही नाकाम रही। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा उनके इकलौते जवान बेटे अली का कत्ल था, जो 2005 में घर से बाहर किसी काम के लिए गया, लेकिन उसका किसी ने मोबाइल भी छीन लिया और उसको कत्ल भी कर दिया। यहीं से रूही बानो की दुनिया उजड़ गई। वो सदमा उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था क्योंकि उनका एक ही बेटा था, और यहाँ से उनकी जहनी सेहत का बिगड़ना शुरू हुआ, जो फिर ना संभल सकी और दिन ब दिन बिगड़ती गई। बात करते हैं इस प्यारी सी अदाकारा के अवार्ड्स की। फन की दुनिया में उनकी खिदमात के इतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। उसके अलावा उन्होंने बेशुमार निगार अवार्ड अपने नाम किए और पाकिस्तान टेलीविजन ने भी मुख्तलिफ अवार्ड्स उनको दिए, लेकिन अफसोस ये ट्रॉफियां उनके दिल के जख्मों का मदावा न कर सकें। दोस्तों जिंदगी के आखिरी सालों में रूही बानो गुमनामी और नफ्सियाती इमराज की लपेट में रहीं। वो अक्सर लाहौर की सड़कों पर परेशान हाल देखी जाती या अपने बेटे के गम में किसी अस्पताल के कमरे में पड़ी मिलती। वो फनकारा जिसने पूरी कौम को हंसाया हो, रुलाया हो, अपनी एक्टिंग से महसूस किया है, वो खुद अपनों की हमदर्दी के लिए तरसती रही। और फिर उनकी बहन जो इस्तांबुल तुर्की में रहती थी, वो उन्हें अपने साथ पाकिस्तान से ले गईं और बिलाखिर 25 जनवरी 2019 का साल उनकी ज़िंदगी के लिए अच्छा साबित ना हुआ और वो इस जहां फानी से रुखसत हो गईं और अपने खालिक हकीकी से जा मिली। रूही बानो की कहानी हमें बताती है कि शोहरत, दौलत और एवार्ड सब आर्जी हैं। इंसान कितना ही बड़ा फनकार क्यों ना हो, उसे मोहब्बत और सहारे की जरूरत हमेशा रहती है। रूही बानो आज हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनके ड्रामे और उनकी मासूम मुस्कुराहट हमेशा हमें याद दिलाती है कि एक सितारा ऐसा भी था जो टूटा फिर कभी जुड़ा ना। रूही बानो का कौन सा ड्रामा पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर को सबसे ज्यादा पसंद था? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली को बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। I am Nazia Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.